पीछे मेरे पीछे था सेंट एंजेलो कैस। और आपको पता होना चाहिए कि आपको कई दफ़ा ऊपर जाना होगा और कई दफ़ा नीचे आना पड़ेगा। ये जो ऊपर से जेल नज़र आ रही थी, ये नीचे से भी जेल ही है। व्हेन यू आर रोम डू एज रोमन डू। कोलोसियम को देख के आपके जहन में ग्लैडिएटर मूवी का नाम आता होगा। यहाँ से मेरी बड़ी शानदार पिक्चर इन्होंने बनवाई थी। चलें जी, गुड बाय रोम एंड गुड बाय इटली एंड नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ ग्रीस। और ग्रीस में हम आज जा रहे हैं सेंटोरिनी। एयरपोर्ट तक जाने के लिए दो ऑप्शन थी। एक है डायरेक्ट लियोनार्डो एक्सप्रेस जिसकी है 14 यूरो, और दूसरी आप चेंज करके जा सकते हैं। वन चेंज है वो है 8 यूरो। और इसके अलावा बस वगैरह भी है जिसका जो है ना शायद इससे कम है, 4, 5 या 6 यूरो के करीब होगा, लेकिन वो जो है ना 1 घंटे से ज़्यादा लेती है। ये ले रही है तकरीबन 32 मिनट। वैलिडेट भी टिकट को करवा दिया, ये छोटा से ऊपर स्टैंप लग जाती है। वेलकम टू सेंटोरिनी ग्रीस। अच्छा, ये ऑनलाइन टाइम था, ऐसा लग रहा है जैसे लिखा हुआ है। तो एयरपोर्ट उससे फिर 22 मिनट बाद जो है ना वो है कि 5 बजे। ये पीछे एयरपोर्ट नज़र आ रहा है और बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ अगर आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलें तो आपने लेफ़्ट साइड पे कुछ कदम चलना है तो आपको ये वाला स्टॉप लोकल बस KTL बस का साथ ये भी नज़र आ जाएगा। टैक्सी पे इस वक्त हम जा रहे हैं फीरा। 20 यूरो में हमने किया है। 3 हम पैसेंजर हो गए थे क्योंकि बस ने तो धोखा दे दिया था। 20, 25, 30 मिनट इंतज़ार किया और बस का पता ही नहीं चला कि किधर गया, वो टाइम ही गायब हो गया। तो अब टैक्सी पे चलते हैं। कोशिश मेरी होगी कि हाँ होटल में फ़ौरन चेक इन होने के बाद ओया जाया जाए, जो कि मशहूर टाउन है सेंटोरिनी में और फोटोजेनिक भी सबसे ज़्यादा वही है। 10 से 15 मिनट में हम पहुंच गए हैं फीरा बस टर्मिनल, जो कि सेंटोरिनी का सबसे सेंट्रल बस स्टेशन। फीरा की सड़कें, सेंटोरिनी छोटे छोटे जो है ना विलेजेस, उनके ऊपर मुश्तमिल एक जजीरा है और इसके जो ब्लू कलर के डोम है ना उनकी वजह से ये ज़्यादा मशहूर है। दो मिनट हुए हमें तैयार होने में और हमने कहा कि हम ओया चलते हैं, जहाँ तक हम शाम तक टाइम स्पेंड करते हैं। देखते हैं यहाँ से भी हमें बस मिलती है कि नहीं मिलती। ये टाइम टेबल है फीरा से ओया के। फीरा से ईया का टिकट है एक साइड का 1.6 यूरो और ईया जो है वो है तकरीबन कोई 12 किलोमीटर
और वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं तकरीबन 25 मिनट में। सेंटोरिनी एक कॉम्पैक्ट जगह नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे कई विलेजेस का मजमूआ है, जिनमें सबसे ज़्यादा सेंट्रल जो है वो तो फीरा है, लेकिन सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है ना वो इया है। और इस वक्त ये जो हमें लंबी कारों की लाइन नज़र आ रही है, हम इया बस टर्मिनल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और मेरा ख्याल है कि हम इया में अभी ये बस स्टेशन आ गया, यहाँ पे उतरेंगे और हम होंगे और होगा सेंटोरिनी। चलें जी, हम पहुंच गए इया, ओया नहीं इया। तो यहाँ पे आज का हमारा प्लान सिर्फ ये है कि हमने घूमना है, आपको घुमाना है, ख़ुद को भी घुमाना है और सनसेट देखना है कैसल ऑफ इया के ऊपर, और बाकी सिटी के अंदर से गुजरेंगे, जहाँ से कोई अच्छा व्यू आएगा आपको भी दिखाएंगे और जस्ट चिल करेंगे। जिस तरह ये गली मुझे नज़र आई और मैं इस तरफ चल दिया। हेलो, आइसक्रीम। No, no, no. I will ice cream. Ice cream? Okay, here. Choose the flavor. Your choice. 2 flavors. My choice. Yes. Hello guys. First one is a pistachio, okay? And caramel? Yes. Pistachio. And a cup or a coke? I think that one. Cone. इस तरफ भी एक बिलो डोम नज़र आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से कैसल से सबसे बेस्ट व्यू आता है। चलें जी, हमारी मर्ज़ी है हम सामने जाएं या ये जगह एक नज़र आई है, इधर भी लोग जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये पतली गली से निकलते हैं और मेरा ख्याल है शायद इसी जगह के ऊपर जो सेंटोरिनी का एक सिग्नेचर व्यू आता है वो भी है। ये नहीं, शायद वो इससे अगली गली होगी। उत्तर जाए कहीं पे भी, किसी भी गली में। Drones are not allowed. I know. Where's my Instagram? ये व्यू पॉइंट बहुत बेहतर था। इसमें जो मेन सब्जेक्ट हैं सेंटोरिनी के वो नज़र आ रहे थे, लेकिन हम जो है ना थोड़ा सा अगर ऊपर चले जाए ना तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब इस तरफ से भी मेरे ख्याल से वही आना है, हमने थोड़ा सा ऊपर जाना है जस्ट। यहाँ से शायद कुछ, चलें अगर यहाँ से देखते हैं, अगर अच्छा हुआ तो आपको दिखाते हैं, वरना हर गली में चक्कर लगाना नहीं पर देखना कैसा है ना।
जो रास्ते थे वो सबसे बेस्ट नज़र आए थे। एक रास्ता नीचे को जा रहा है और एक रास्ता ऊपर को। हम ऊपर वाले रास्ते की तरफ चलते हैं। और ये सनसेट व्यू। और वहाँ पे वो मेरे ख्याल से किला वो है जहाँ पे थोड़ी देर में जाया जा सकता है। और ये जो थीम कलर है ज़ाहिर ये तो सेंटोरिनी का वाइट एंड ब्लैक ब्लू। तो वाइट एंड ब्लू हर तरफ जब यही कलर नज़र आएगा तो बहुत भला लगेगा। बल्कि यहाँ पर वाइट एंड ब्लू के साथ साथ थोड़ा सा बीच कलर जो है वो भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पे वो सामने कुछ चर्च टाइप नज़र आ रहा है। और ये कैटो का कलर भी है जो है ना बीच कलर ही है। परफेक्ट मैचिंग जो है ना तकरीबन नॉर्थ वेस्ट वाले सिरे की तरफ पहुँच चुके थे जहाँ पे मशहूर ये वाले विंड मिल्स इस तरह भी। सेंटोरिनी का सनसेट अपने अंदर एक अलग ही खूबसूरती रखता है। और लोग शाम के वक़्त ये जो मुख्तलिफ कैफ़ेज़ हैं इसके ऊपर बैठना शुरू हो जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब सूरज ग़रूब हो और वो उसको देखें। और मैं भी वहाँ जा रहा हूँ कैसल में। और कैसल के रास्ते में कैसल या मेरे ख्याल से अभी तक जितनी जगह गए हैं ये सबसे बेस्ट व्यू है। ये सब बेस्ट व्यू। My friend, what's your name? राशिद। Khalid. यहाँ पे तो सूरज ग़ुरूब होने से बहुत पहले ही लोग जो है ना आके अपनी अपनी सीट संभाल चुके हैं। सनसेट हो गया। लोग आहिस्ता आहिस्ता जाने शुरू हो गए और सेंटोरिनी हम भी थोड़ा सा मज़ीद फिरते हैं और फिर बस स्टेशन की तरफ चले। जहाँ पे चर्च था ना उसका तो मुझे अभी मज़ा नहीं आया व्यू को लेते हुए। उसको ट्राई करते हैं, अगर उसका दोबारा से कोई व्यू आ गया बेहतर तो वेल एंड गुड, वरना पहले वाला तो है ही। अच्छा यहाँ से मुझे काफ़ी हद तक क्लोज शॉट मिल गया। एक ट्राई और शायद इससे कुछ बेहतर हो या ये पहले से बेहतर था। कलाकार सेंटोरिनी
अब इस वक्त रात हो गई है और रात की रोशनी या जो लाइट्स हैं शहर के अंदर, तो उसमें सेंटोरिनी एक एंटायरली डिफरेंट लुक पेश कर रहा है। येलो कलर्स, और जिस तरह इसका था कि वाइट एंड ब्लू, और अब जब ये येलो लाइट्स जो हैं तो इसके अंदर ये एक बड़ा मेस्मराइजिंग सा इफेक्ट जो है ना सेंटोरिनी का आ रहा है। ये बिल्कुल हम साथ ये जो ब्लू कलर के डोम नज़र आते हैं Did you get the pictures? इस तरह भी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जितना सेंटोरिनी या मुझे अच्छा लगा है, आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा। हेलो। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये काविश पसंद आती है तो प्लीज़ वॉच करने के बाद लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर आगे वैसे आपने वापसी पे टाइम का पता कर लेना है, क्योंकि आखिरी टाइम है 9:50 पे। तो मैं 8:30 बजे आया था। पहली बस बिल्कुल फिल हो गई, लाइन लगी थी। दूसरी बस उन्होंने साथ ही लगा दी, तो इसका मतलब है टाइम से हट के भी ये कर लेते हैं। और एक तरफ का किराया फीरा से लेके किया तक का 1.6 यूरो है, मतलब 1.6 यूरो आने के, 1.6 यूरो जाने के। चलो फीरा हम पहुंच गए थे, तो हमने कहा थोड़ा सा फीरा को भी घूम लिया जाए, बाज़ार में। ये कोई चर्च लग रहा है, इसका सुबह भी देखा जा सकता है। फीरा का बाज़ार तो रात के वक्त भी काफ़ी लाइवली है।